अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली सीपेक से मुतालिक है, जिससे मुतालिक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि अब तक सीपेक के अंदर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जा चुकी है। यानी कि पैसा पाकिस्तान आया है और इससे 70,000 नौकरियाँ पैदा हुई हैं। दूसरी खुशखबरी ये कि हुकूमत ने सीएनजी सेक्टर को खुद एलएनजी दरामद करने की जो इजाज़त दी है, उसके बाद एक स्टडी सामने आई है, एक दावा सामने आया है कि अगर इस सिलसिले में प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाती है तो पाकिस्तान की जो ऑयल की इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर 800 अरब रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। यानी 800 अरब रुपए का फ्यूल हमें कम मंगवाना पड़ेगा। और तीसरी खुशखबरी ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट की प्रोडक्शन और सेल है उसके अंदर गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये एक अच्छा इजाफा तस्वर किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो पहली खुशखबरी यूँ है कि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की गई, जिससे तकरीबन 20 अहम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। 2 का जिक्र तो हमने लेटेस्ट किया है, एक तो लाहौर मेट्रो ट्रेन जो ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है, और दूसरी लाहौर मटियारी जो 886 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है बड़ी मॉडर्न, वो मुकम्मल हुए हैं। इस सिलसिले में एक डिटेल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि सीपेक के तहत अब तक कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और किन के ऊपर काम जारी है, वो हम आने वाले चंद दिनों में बनाएंगे। अब ये जो 25 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आया है, इससे 70,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला है। इसके साथ साथ 7,000 चाइनीज़ मुख्तलिफ इंजीनियर्स, बहुत पढ़े लिखे या टेक्नीशियंस भी पाकिस्तान आके उन्होंने पाकिस्तानियों को काम सिखाया है। अब इसने जीडीपी में क्या शेयर दिया है, 1 से 2%, यानी देखा जाए तो तकरीबन 4 से 6 अरब डॉलर्स का पाकिस्तानी मईशत में इजाफा हुआ है सीपेक के प्रोजेक्ट्स की वजह से। और पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जो बहुत हद तक कंट्रोल हुई है, उसके अंदर सीपेक के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। ऑल्दो उनसे पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी है, इनके जो मुआहदे थे उनको कम कीमत पर किया जाना था, लेकिन वो हमारी नाअहली है, हमारे साबिक हुक्मरानों की नाअहली है। और इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है कि गवादर की पोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गई है। इस साल इस पोर्ट ने 20,000 टन से ज़ायद फर्टिलाइज़र, चावल, गंदम, दीगर अजनास अफ़गानिस्तान के लिए हैंडल की। यानी कि अफ़गानिस्तान की जो इम्पोर्ट थी चीज़ों की, वो गवादर आई और गवादर से अफ़गानिस्तान गई। उससे क्या हुआ, इस सारे सामान को गवादर पर हैंडल करने की वजह से 1000 नौकरियां गवादर पोर्ट पर आर्जी तौर पर बनी। यानी कि डेली वेजर्स को नौकरियां मिली, जिन्होंने आके सामान को अनलोड किया, उसको पैक किया, उसको दोबारा ट्रकों में डाला और अफ़गानिस्तान भेज दिया। इसी तरह की अगर आप देखिए तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता पोर्ट, इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बन जाएगी पूरे मुल्क के साथ, तो इसमें हज़ारों नहीं लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है दावा ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का। उन्होंने दावा किया है कि अगर पाकिस्तान अपनी व्हीकल्स को सीएनजी पर ट्रांसफ़र करके प्रॉपर अगर एलएनजी पर भी चलाता है, जो हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को एलएनजी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है, उस सूरत में पाकिस्तान को 800 अरब रुपये का सालाना फ़ायदा होगा। यानी कि हमें 800 अरब रुपये का कम फ्यूल सालाना इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी आप तकरीबन 5 अरब डॉलर से बनते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है अगर इस मुतालिक हुकूमत प्रॉपर प्लानिंग करती है। इसके साथ साथ हुकूमत को चंद अखराजात में बचत होगी, जैसे पोर्ट पर जब ये सीएनजी एलएनजी उतरेगी उसके कुछ चार्जेस है 8 अरब रुपये हर साल, हुकूमत को उसका बचेगा जो एलएनजी टर्मिनल को किराया देना पड़ता है। इसी के साथ साथ जब ये एलएनजी सरकार के सिस्टम में यानी कि सुई गैस के सिस्टम में शामिल होकर मुल्क भर में फैले 670 के करीब जो ऐसे सीएनजी प्लांट्स जो सिर्फ ये एलएनजी इस्तेमाल करेंगे, इससे मुतालिक हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं कि ये जो दरामदी एलएनजी होगी ये सिर्फ उन सीएनजी स्टेशंस को दी जाएगी जो नए सिरे से लाइसेंस का इजरा चाहते हैं, लेकिन और इस लाइसेंस में लिखा होगा कि ये दरामदी सीएनजी पे चलेंगे, ये पाकिस्तानी गैस पे नहीं चलेंगे, इनको कभी भी पाकिस्तानी गैस मुहैया नहीं की जाएगी। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप उसका थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक पेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एलएनजी जब हमारे सिस्टम में शामिल होगी, सीएनजी पंप्स 660 ने तो मुआहदा कर लिया है कि वो इसके ऊपर जाएंगे, फिर फैक्ट्रीज़ कुछ इसके ऊपर शिफ्ट होंगी, तो पाकिस्तानी सनत को सस्ती सीएनजी मिलना शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है, पूरे साल में 8 माह सीएनजी सस्ती रहती है,
LNG سستی رہتی ہے، صرف سردیوں کے 4 ماہ مہنگی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں سستی LNG خرید کر اسے پاکستان میں اسٹور کیا جائے اور اس کے بعد وقت پڑنے پر سردیوں میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس درآمدی یعنی امپورٹڈ CNG کا ریٹ کیا ہوگا؟ تو یہ بھی انہوں نے بتایا، آل پاکستان CNG ایسوسیشن نے، کہ اس کا ریٹ 13% سے 20% تک سستا ہو سکتا ہے پاکستان میں پیٹرول کی نسبت۔ ایک اچھا فرق ہوگا، یعنی کہ اگر پیٹرول 100 روپے لیٹر ہے تو اگر یہ آپ کو 85 روپے مل جاتی ہے تو بڑا اچھا ریٹ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، پر MMBTU جو حرارت کا ایک پیمانہ ہے جانچنے کا، اس کے اوپر اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ CNG جو ہے وہ پیٹرول کی نسبت کلین فیول تصور ہوتا ہے، اس سے ماحول کم خراب ہوتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ بھی بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آخری اور تیسری خوشخبری کی طرف، تو وہی ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران پاکستان میں سیمنٹ کی سیلز اور پروڈکشن میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر گزشتہ 4 ماہ کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ مجموعی طور پر 20% بڑھ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا اضافہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس مارکیٹ کے اندر، کیونکہ سیمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ کافی عرصے سے زبحالی کا شکار تھا۔ کچھ اس کی اپنی حرکتیں تھیں، کارٹلائزیشن تھی، دوسرا کچھ ملک کے اندر عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری رک سی گئی تھی۔ اب جو ان کو پیکج ملا ہے اس کے بعد کنسٹرکشن دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں سیمنٹ کی ایکسپورٹ جو ہیں گزشتہ ماہ اگر دیکھا جائے تو 11.5% ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو سیمنٹ کی سیلز دیکھا جائے مقامی سطح پر جو سیمنٹ بکا ہے اس کو تقریباً 16.25% زیادہ بکا ہے۔ اب پاکستان کے اندر سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ ایک مہینے کے اندر 57 لاکھ ٹن سے تجاوز کر چکی ہیں۔ یہ مسلسل ٹریجیکٹری جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایک گراف بھی آپ سے شیئر کیا ہے، آپ اس گراف کو دیکھیے، سمجھیے، اس میں امپورٹ، ایکسپورٹ اور ٹوٹل تمام چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے بائفرکیٹ کر کے ناظرین کے لیے دکھایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی ملک کے اندر سیمنٹ کی پروڈکشن اور کھپت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس چیز کا عکاس ہوتی ہے کہ وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری بوم حاصل کر رہی ہے، کیونکہ سیمنٹ اس کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ ملک میں اس وقت 2 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں، 3 سے 4 بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی نیا بوم آیا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستانیوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔